हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का केसी सीना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। चले हम 6 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6, इफ एस मतलब यूनिवर्सल सेट्स दिया हुआ जिसका एलिमेंट 1 2 3 डॉट 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 एन तक है। दूसरा का जो सेट्स ए है, एक सेट्स दिया ए जिसका एलिमेंट्स एक्स है, सच दैट एक्स बराबर 2n के बराबर है और n बिलोंग कर रहा है एस से, यूनिवर्सल सेट से। अगेन एक तो दूसरा सेट जो बी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है, सच दैट एक्स बराबर 2n माइनस 1 के इक्वल है एंड n बिलोंग टू एस, मतलब एक्स एन एस से बिलोंग करी था, मतलब यूनिवर्सल सेट से बिलोंग कर रहा है। एंड सी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 डॉट 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 एन है। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेकेंड ए डैश इंटरसेक्शन सी, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी डैश और चौथा ए डैश, मतलब एक कंप्लीमेंट निकालना है। चले हमें इसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम इसमें एस का एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है इसे लिख लेते हैं। तो एस का एलिमेंट्स हो गया 1 2 3 डॉट 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 एन। उसी प्रकार हम ए का एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, कह रहा है एक्स, सच दैट एक्स बराबर 2n के बराबर है, n एस से बिलोंग कर रहा है। तो एस का वैल्यू 1 2 3 है, तो n के जगह हम 1 2 3 पुट करेंगे। तो इसका वैल्यू कौन कौन सा होगा, इसका वैल्यू होगा 2 4 6 डॉट 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 2n के बराबर। चलिए आगे इसी प्रकार बी का हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। बी क्या है, बी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है, सच दैट एक्स बराबर 2n माइनस 1 के फॉर्म में है एंड n बिलोंग टू एस, मतलब कि यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करा। तो इसमें हम n बराबर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 से आगे पुट करते जाएंगे जो एस का एलिमेंट्स है इसी को। तो इसका में वैल्यू आने वाला है, यदि हम इसमें 1 पुट करेंगे इसका वैल्यू 1 आएगा, इसी प्रकार 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 2n माइनस 1 आएगा। चलिए बी का एलिमेंट्स हो गया, सी का एलिमेंट्स, सी का एलिमेंट्स दिया हुआ है जो 1 2 3 डॉट 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 n तक है। चलिए तो हम निकालते हैं। पहले फर्स्ट वाला, फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले कंप्लीमेंट निकालने के पहले हम ए यूनिवर्सल बी निकालते हैं। ए यूनिवर्सल बी का मतलब क्या होता है, ए यूनिवर्सल बी का मतलब ऐसा एलिमेंट्स जो ए और बी का कॉमन हो। तो ए का कॉमन और बी का कॉमन, तो ए का एलिमेंट्स है 2 4 6 और बी का कॉमन 1 3 5 इसी प्रकार है। तो दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं होगा, दोनों का कॉमन 5 हो गया। तो हम अब निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है एस का वैसा वैल्यू जो एस का वैसा एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। एस का एलिमेंट्स कौन सा होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो वैसा एलिमेंट्स हम इसमें लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का
5 हो गया। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट एस लिख सकते हैं। और ऐसा सभी वैल्यू होंगे जो एस का वैल्यू होंगे, तो हम इसके जगह पर एस हो गया, मतलब इन्वर्स सेट्स के बराबर ही ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, सेकेंड देखिए यहाँ ए डैश ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, यही है ना। देखिए इसका भी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसके वैल्यू निकालने के पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। क्या, ए डैश ए कंप्लीमेंट क्या होता है, एस माइनस ए, एस का ऐसा वैल्यू जो ए में नहीं हो। तो एस का एलिमेंट्स है 1 2 3 n तक, ए का है 2 4 6 9 2n तक। तो ऐसा वैल्यू कौन सा होगा, वो हो जाएगा 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1, यही इसका एलिमेंट्स हो गया ए डैश का। चलिए तो हमें निकालना है अब ए डैश इंटरसेक्शन सी। इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ए डैश का एलिमेंट्स सी का एलिमेंट्स का कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि जो ए वैसा एलिमेंट्स लेंगे जो ए डैश में भी हो और सी में भी हो। तो सी का एलिमेंट्स है 1 2 3 डॉट डॉट n तक, और इसका भी एलिमेंट्स है 1 3 5 2n माइनस 1। तो इसका एलिमेंट्स कौन सा होगा, दोनों का कॉमन, तो 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1 ही इसका एलिमेंट्स भी हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एलिमेंट्स दिया हुआ है किसका, बी का, तो ये इसके बराबर हो गया। चलिए ए डैश इंटरसेक्शन सी बी का बी सेट्स के बराबर हो गया। चलिए ये बी है। चले थर्ड क्या क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए इसके पहले निकालने के पहले हम बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश क्या होता है, एस माइनस बी, एस का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, एस का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो हो जाएगा 2 4 6 डॉट 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 2n के बराबर हो गया। चलिए तो हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए का वैसा एलिमेंट्स जो बी डैश में नहीं हो। नहीं, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है वैसा एलिमेंट्स जो ए का भी एलिमेंट्स हो और बी का भी एलिमेंट्स हो, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स, बी डैश का कॉमन एलिमेंट्स। तो ए क्या है, ए दिया हुआ है 2 4 6 2n तक, और बी डैश भी है 2 4 6 2n तक। तो इसका कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा, 2 4 6 सभी हो जाएंगे 2n। चलिए 2n तक हो गया, हम इसे लिख सकते हैं b के बराबर। चले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अगले पेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 निकालना है ए डैश। क्या निकालना है, ए डैश।
ए डैश में निकालना है। ए डैश क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो एस में हो, ए में नहीं हो। तो एस का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 1 2 3 एन तक है। और ए का एलिमेंट्स कौन सा है? जो 2n के फॉर्म में, मतलब 2 4 6 2n तक। तो ऐसा एलिमेंट्स कौन सा होगा? जो ए डैश होगा। तो एस माइनस, तो ऐसा एलिमेंट्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो, तो एलिमेंट्स हो जाएगा कौन कौन? 1 3 5 7 डॉट 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 2n माइनस 1। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? b के बराबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? b के बराबर। तो a डैश बराबर b हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ एक सेट्स A है जिसका एलिमेंट्स 3 5 7 9 11 है। अगेन दूसरा सेट्स B है जिसका एलिमेंट्स 7 9 11 13 है। तीसरा सेट C है जिसका एलिमेंट्स 11 13 और 15 है। 15 है। एंड डी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 15 17 है। और फाइंड निकालना है पहला, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मतलब होगा ए और सी और डी का कॉमन एलिमेंट्स। ए सी डी का कॉमन एलिमेंट्स हम निकालते हैं। तो ए का एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11। तो 11th और सी का एलिमेंट्स है 11 13 15। इन दोनों में 11th कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा। और देखते हैं डी में 11th नहीं है, तो इसका एलिमेंट्स हो गया 5। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा ना है जो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का एलिमेंट्स है। चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसके पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। पहले बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? बी और सी का कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 11th और 13। 11th और 13। चलिए अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा? तो बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट्स है 11 और 13। और ए का एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11। दोनों का कॉमन एलिमेंट्स हो गया 11। कौन सा हो जाएगा? 11। इसका कॉमन एलिमेंट्स हो गया 11। चलिए यही इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले हम बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन डी क्या होगा? ऐसा एलिमेंट्स जो बी का भी एलिमेंट्स हो डी का भी एलिमेंट्स हो। तो उसमें हम डी का भी सभी एलिमेंट्स रहना चाहिए और बी का भी। तो बी का एलिमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है क्या है?
7 9 11 13 और डी का एलिमेंट्स है 15 17। तो हम पूरी एलिमेंट्स दोनों का एलिमेंट्स इसमें हम ले लेते हैं 11 13 15 17। चलिए आगे देखते हैं ए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होगा बी यूनियन डी इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा और ए का और बी यूनियन डी का कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो बी यूनियन डी का एलिमेंट्स है 7 9 11 13 15 17 और ए का है ए का एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11। तो इसका कॉमन एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा 7 9 एंड 11। चलिए यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 4th 7th क्या 4th देखते हैं सॉल्व करते हैं। 7th का 4th है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से हमें निकालना है। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं बी यूनियन सी निकालेंगे और उसके बाद हम दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा दोनों का कॉमन एलिमेंट्स ए का और बी का कॉमन एलिमेंट्स। तो ए का एलिमेंट्स है 3 5 7 11 और बी का है 7 9 11 13। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट 7 9 11 हो गया। तो 7 9 11। चलिए अगेन हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी मतलब कि दोनों का एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए बी यूनियन सी में। तो बी यूनियन सी तो बी का एलिमेंट्स है 7 9 11 13 और सी का है 11 13 15। तो 7 इसका एलिमेंट्स हो जाएगा 7 9 11 13 15। चलिए हम अब दोनों के हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अगले बार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है 7 9 11 हो गया। चलिए यही इसका आंसर हो गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी का वैल्यू कौन सा होगा ए यूनियन डी का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा मतलब कि ए और डी दोनों का एलिमेंट्स ए यूनियन डी में होना चाहिए। चलिए ए का एलिमेंट्स है 3 5 7 9 11 और डी का है 15 17। चलिए दोनों का एलिमेंट्स इसमें हो गया। अब निकालते हैं बी यूनियन सी जिसमें बी का भी पूरा एलिमेंट्स और सी का भी पूरा एलिमेंट्स होना चाहिए। तो बी का एलिमेंट्स है 7 9 11 13। सी का एलिमेंट्स है 11 13 और 15। तो 11 13 इसमें हो गया। अब 15 एक तो और लिख लेते हैं।
चलिए अब दोनों को हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो अगेन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा? दोनों का कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 7 है, 9 है, 11 है और कौन है? 15 है। चलिए सॉल्व कर लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन हम अगले पेज में चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए एक सेट है इफ ए सेट्स जिसका एलिमेंट्स 5, 6, 7, 8, 9 है। बी सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। एंड सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12 है। देन verify that A minus B यूनियन C बराबर A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसे वेरीफाई करना है। चले हम वेरीफाई करते हैं। इस क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ एक सेट्स ए है जिसका एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 9 है। बी एलिमेंट्स है जिसका एलिमेंट बी सेट्स है जिसका एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। एंड सी एलिमेंट्स सी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट 3, 6, 9, 12 है। देन वेरीफाई करना है ए माइनस बी यूनियन सी बराबर ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। चले और हम इसे वेरीफाई करते हैं। पहले इसे वेरीफाई करने के लिए हमें बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा और ए माइनस बी ए माइनस सी। चलिए हम इसी में वेरीफाई कर देते हैं। ए का एलिमेंट्स पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी का एलिमेंट्स और सी का भी एलिमेंट्स 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12 हो गया। चलिए अगेन ए माइनस बी निकाल लेते हैं और ए माइनस सी। ए माइनस बी का एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का एलिमेंट्स हो जाएगा ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है। ए का ऐसा एलिमेंट जो बी में नहीं है वो 5 है और कोई है 5 है, 7 है, 9 है। 5 है, 7 है एंड 9 है। चलिए अब अगेन ए माइनस सी निकाल लेते हैं। तो ए माइनस सी का एलिमेंट्स कौन सा होगा? ए का एलिमेंट ऐसा एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो ए माइनस सी तो ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में है सी में नहीं है। देखिए यहाँ 5 है जो सी में नहीं है तो 5 और कौन सा है 12 नहीं 5 और कोई है 5, 6 नहीं 7, 5, 7, 8। चलिए 5, 7, 8 हो गया ए माइनस सी का एलिमेंट्स। तो हम इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है?
ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। चलिए हम निकाल लेते हैं ए माइनस बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकाल लिए हैं जिसका एलिमेंट 2 3 4 6 8 9 10 12 है। तो ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब ए का ऐसा एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है। तो ए का ऐसा एलिमेंट जो बी यूनियन सी में नहीं है वो कौन सा है? इसका एलिमेंट्स हो जाएगा 5 7 और कोई भी नहीं। चलिए अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का एलिमेंट्स हमें निकाला हुआ है 5 7 9। ए माइनस सी का एलिमेंट्स है 5 7 9। दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा हो गया? 5 और 7। दोनों का एलिमेंट सेम आ गया। ए माइनस बी यूनियन सी का एलिमेंट्स भी 5 7 हो गया। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी का भी एलिमेंट्स 5 7 हो गया। चलिए ये वेरीफाई हो गया। चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट एक्सेट्स ए है, इसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा सेट्स बी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। क्या है? इवन नेचुरल नंबर। चलिए अगेन एक सेट है जो सी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज क्या है? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एनीवे। अगेन फोर्थ से डी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड ए इंटरसेक्शन सी, थर्ड बी इंटरसेक्शन डी, फोर्थ सी इंटरसेक्शन डी। तो पहले हम ए का एलिमेंट्स, बी का एलिमेंट्स, सी और डी का एलिमेंट्स निकाल लेते हैं कौन कौन सा होगा। उसके बाद हम ये सब निकाल लेंगे। तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? ए का रहा है एक, इसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो एक्स नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिट तक। चलिए डॉट 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 आगे बढ़ते होगा। चलिए बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? एक्स है सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। चलिए डी। सी का एलिमेंट्स कौन सा होगा? एक्स इज एन ऑड, नहीं गलत हो गया यहाँ पर। बी का एलिमेंट्स है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है? इवन नेचुरल नंबर। तो बी का एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसे हम काट देते हैं।
बी का एलिमेंट्स हो गया 2 4 6 डॉट 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 आगे की ओर बढ़ता रहेगा। सी का एलिमेंट्स है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सी का एलिमेंट्स हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 आगे की ओर। डी का एलिमेंट्स निकालते हैं तो डी का रहा है एक्स इज प्राइम नंबर। क्या है? एक्स एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो एक अपने आप से कटे तो 2 3 5 7 11 आगे की ओर बढ़ता रहेगा। चलिए तो इसमें निकालना है हमें पहला फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। क्या? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा होगा? ए का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 आगे की ओर बढ़ता रहेगा। बी का एलिमेंट्स है 2 4 6 2 का मल्टीपल है। तो इसका कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा? तो ये होगा कॉमन एलिमेंट 2 4 6। इससे इसका एलिमेंट्स होगा 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसे हम बी के बराबर लिख देंगे। चलिए अगेन दूसरा क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स होगा 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सी के बराबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी। चलिए अब यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे का क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में लेने वाले हैं, अगले वीडियो में लेने वाले हैं। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।